नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि शंकर कारक अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में बताया था। आज मैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है। तो दोस्तों, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज है। अब दोस्तों, क्रोनिक का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे डिजीज जो लंबे दिनों तक सरवाइव करता है बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। अब प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ दोस्तों कि जो धीरे धीरे बॉडी में डेवलप हो, यानी अकस्मात नहीं आया, वो धीरे धीरे बॉडी में जब डेवलप होता है तो ऐसे डिजीज को हम प्रोग्रेसिव डिजीज कहते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब हुआ दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा क्या है। अभी कोरोना के दौर में सारे लोग इम्यून सिस्टम से वाकिफ हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता होती है जो किसी भी फॉरेन बॉडी के इन्फेक्शन को कम करने के लिए बॉडी अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करती है, उसी को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं दोस्तों। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को गलत मैसेज मिल जाता है और गलतफहमी के वजह से वो अपने बॉडी के अगेंस्ट ही डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना शुरू कर देता है, जिसके कारण जो हमारे कुछ टिश्यू होते हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं, वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे ही डिजीज को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। और अगर ये इफेक्ट ज्वाइंट पर पड़ता है, यानी ज्वाइंट के कवरिंग पर और सराउंडिंग टिश्यू अगर अफेक्टेड होता है, जैसे लिगामेंट, टेंडन या सिनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको हम रिमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं दोस्तों। अब ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन विशेष करके ये मिडिल एज ग्रुप में देखा गया है, यानी 30 से 40 के एज में ये ज्यादातर देखा गया है दोस्तों। अब ये किसी को भी हो सकता है, ये औरत में भी हो सकता है, मर्द में भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती है इस रिमेटॉइड अर्थराइटिस से दोस्तों। और इस रिमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारे जो ज्वाइंट हैं वो काफी अफेक्टेड होते हैं और विशेष कर करके स्मॉल ज्वाइंट सबसे पहले प्रभावित होते हैं। और दोस्तों, एक और खास बात है इस डिजीज का कि ये बाइलेटरल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक हाथ का रिस्ट ज्वाइंट रिस्ट ज्वाइंट अफेक्टेड हुआ तो फिर कुछ दिन के बाद दूसरे हाथ का रिस्ट ज्वाइंट अफेक्टेड होगा। एक हाथ का स्मॉल ज्वाइंट, फिंगर वाला ज्वाइंट अफेक्टेड हुआ तो फिर दूसरे हाथ का फिंगर ज्वाइंट अफेक्टेड होगा, यानी ये बाइलेटरल होगा। एक का एंकल ज्वाइंट अफेक्टेड हुआ एक लेग का, तो दूसरे लेग का भी एंकल ज्वाइंट अफेक्टेड होगा दोस्तों। तो ये बाइलेटरल शिफ्ट होता है। तो ये थे रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में दोस्तों हमने जाना। अब रिमेटॉइड अर्थराइटिस के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों, जो इसके मुख्य लक्षण हैं उसमें पेन बहुत ज्यादा रहेगा, उसके बाद ज्वाइंट स्वेलन रहेगा, टेंडरनेस रहेगा, स्टिफनेस रहेगा ज्वाइंट में, यानी अगर सुबह सुबह हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा पेन होगा दोस्तों। ज्वाइंट हॉट हो जाएगा। उसके बाद आपका उसमें फीवरिश, बॉडी में फीवरिश सेंसेशन फील होगा, लगेगा कि बुखार है। वेट लॉस हो जाएगा, नींद नहीं आएगी और कभी कभी स्किन के नीचे कुछ निड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें जलन होती है और ड्राइनेस रहता है दोस्तों। तो ये मुख्य लक्षण थे रिमेटॉइड अर्थराइटिस के। अब दोस्तों, हम इसके मुख्य कारण के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे अभी तक बिल्कुल सही कारण का पता नहीं चला है कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस के क्या मुख्य कारण है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, क्या इसका मुख्य कारण ये ऑटो इम्यून ही है मेरा, लेकिन इसके एसोसिएटिव कुछ और भी फैक्टर हैं जिसके कारण रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। जैसे कुछ हेरिडिटरी केस में देखा गया है कि अगर मदर फादर को है तो फिर बच्चे को भी आ जाता है। दूसरा जो कारण है, कभी कभी सेप्टिक इन्फेक्शन के कारण होता है। तीसरा जो कारण है, कभी ट्रॉमा के कारण होता है।
कभी ऑक्यूपेशनल कॉज भी हो जाता है कि कुछ डिजीज के कारण। कभी कभी कोल्ड क्लाइमेट रीजन में भी अगर हम ज्यादा रहते हैं दोस्तों तो उसमें भी होता है, और कभी कभी स्मोकिंग के वजह से भी जो है सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का चांस देखा गया है। तो ये दोस्तों कुछ मुख्य कारण थे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, और इसके कुछ टेस्ट हैं दोस्तों। हालांकि कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जो क्लियर डायग्नोस करे, लेकिन इसमें हम RA फैक्टर जांच करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो रूमेटॉइड का इंडिकेशन है। उसके बाद हम एक्सरे करते हैं तो उसमें हमको डिफॉर्मिटीज आती है, ज्वाइंट जो होता है वो डिफॉर्मिटीज में दिखती है दोस्तों। उसके बाद ESR बढ़ा हुआ रहता है, या CBC हम जांच करवाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन आते हैं दोस्तों। तो ये कुछ जांच थे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। अब आइए दोस्तों हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका मुख्य ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों जनरली रूमेटॉइड अर्थराइटिस का किसी भी पैथी में कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हमारे हेमोपैथिक में बहुत ही अच्छी अच्छी दवाएं हैं कि अगर उसका हम सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट किया जाए तो निश्चित तौर पर हम इस बीमारी से निदान पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम बताते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बेस्ट दवा है मेडोरिनम। मेडोरिनम 200 पावर की दवा 4 बूंद अगर सुबह शाम लें तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, खास कर करके जब सारा ज्वाइंट अफेक्टेड हो, इंक्लूडिंग स्पाइन भी अफेक्टेड हो दोस्तों। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये मेडोरिनम सबसे नंबर 1 दवा है। दूसरी जो बेस्ट दवा है दोस्तों वो है कैलमिया लेटिफोलिया। खास कर करके जब स्मॉल ज्वाइंट अफेक्टेड हो और घुटना अफेक्टेड हो और ये ऊपर से नीचे की तरफ पेन शिफ्ट हो, कोल्ड क्लाइमेट में ये ज्यादा अफेक्टेड हो, और साथ साथ हमने जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बताया था कि अदर ऑर्गन भी अफेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों अगर ज्वाइंट के साथ हार्ट अफेक्टेड हो तो कैलमिया वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। तो कैलमिया 30 हम अगर 4 बूंद 3 बार लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तीसरी जो बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है रोहोडोडेंड्रॉन। खास कर करके कोल्ड क्लाइमी वेदर हो या रेनी वेदर हो, ठंडर स्ट्रॉम माने जब बिजली का कड़क की आवाज हो तो उस टाइम में ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए, तो उस केस में रोहोडोडेंड्रॉन 30 पावर की दवा बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। खास करके जब स्मॉल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, फिंगर ज्वाइंट ये ज्यादा अफेक्टेड है दोस्तों, तो रोहोडोडेंड्रॉन वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है। चौथी जो बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है कॉस्टिकम 30। खास करके हमने कहा कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है डीपर टिश्यू में, सिनोवियल मेम्ब्रेन, लिगामेंट, टेंडन, तो उस केस में कॉस्टिकम 30 की दवा 4 बूंद 3 बार लेने से बहुत ही फायदेमंद साबित होती है दोस्तों। नेक्स्ट जो बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है कॉल्चिकम 30। खास करके कॉल्चिकम 30 उस पेशेंट में जिसमें शिफ्टिंग पेन हो, लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो, और वार्म वेदर से कोल्ड वेदर में, वार्म वेदर में शुरू हुआ और कोल्ड वेदर जाते जाते काफी एग्रेवेट हो, और पेशेंट गैस ट्रबल से भरा हो, गैस्ट्रिक ट्रबल हो उसको, तो कॉल्चिकम 30 की दवा बहुत ही बेहतर मानी जाती है दोस्तों। और फिर दो जो बेस्ट दवा है दोस्तों वो है रस्टक्स और ब्रानिया। खास करके अगर पेन सीवियर हो तो रस्टक 30 पावर और ब्रानिया 30 पावर 4 बूंद 3 बार देना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इसको हम खास करके पेन किलर के रूप में जानते हैं और दोनों में सिम्टम्स अलग अलग है। अगर चलते चलते पेन रिलीफ हो जाए तो हम रस्टक्स के बारे में सोचेंगे, और चलने से मेरा पेन बढ़ जाए दोस्तों तो हम ब्रानिया के बारे में सोचेंगे दोस्तों। तो ये दवा है। अब दोस्तों मैं एक मिक्सचर के बारे में बता रहा हूं। ये 3 दवा का मिक्सचर है और ये बहुत ही फायदेमंद साबित है, खास करके रूमेटिक अर्थराइटिस के केस में। तो दोस्तों इसमें जो पहली दवा है वो है अस्टेलेरिया मीडिया क्यू। थोड़ा सा रेयर मेडिसिन है दोस्तों, लेकिन अगर आप खोजेंगे तो मिल जाएगा शॉप में। अस्टेलेरिया मीडिया क्यू पावर की दवा, इसका 5 ड्रॉप लेंगे। और दूसरी जो दवा है वो है कॉलोफाइलम क्यू। खास करके जब स्मॉल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट अफेक्टेड हो तो उसमें कॉलोफाइलम बहुत ही फायदेमंद साबित होता है दोस्तों। और तीसरी जो दवा है दोस्तों वो है एक्टिया
स्पाइक्टा क्यू, ये भी दवा यानी तीनों दवा मदर टिंग। और अगर आपका एंकल ज्वाइंट अफेक्टेड हो, खास करके एरी ज्यादा अफेक्टेड हो, तो आप लीडम पाल क्यू भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये चारों दवा आप 5-5 बूंद करके ले लें और 20 ड्रॉप बना लें, आधा कप पानी में डाल करके 3 बार लें। तो दोस्तों बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, खास कर करके रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो ये कुछ सलाह थी, लेकिन हम आपको गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले आप अपने नजदीक के अच्छे डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह से दवा लें दोस्तों, क्योंकि ये लंबा दिनों तक चलने वाली दवा है। ऐसा नहीं है कि तुरंत खाए और तुरंत ठीक हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।